ये देखिए, यही सारे सैनिक प्रशिक्षण करते थे। यहाँ पे हुई कुछ साल पहले हुई खुदाई से राजपूत पट्टा और कुकरी जैसे हथियार बरामद हुए हैं। इसके अलावा इस किले में 25 तोप भी पाए गए हैं। श्वेता का मन अभी भी उस अंदर महल के दरवाजे पे ही अटका हुआ है। मुझे वहां जाना ही चाहिए। पता नहीं अगली बार कब यहाँ आना हो पाए। कोई तरकीब सोचनी पड़ेगी। माँ, मैंने शायद अपने ईयरफोन्स पीछे कहीं गिरा दिए हैं। अरे श्वेता, इतनी लापरवाही ठीक नहीं है बेटा। अब चलो वहीं पे चलकर ढूंढते हैं। नहीं, मैं अकेले ही ढूंढ लूंगी। आप लोग म्यूजियम होकर आइए, मैं आप लोगों को वहीं मिलूंगी। हाँ माँ, मुझे तो पुराने जमाने का हथियार देखना है। ठीक है श्वेता, लेकिन हमें 10 मिनट में म्यूजियम में मिल जाना, ओके? जी पापा। श्वेता वापस उसी गेट पर आ चुकी थी। अभी मौका भी अच्छा है, आसपास कोई चौकीदार भी नहीं है। कितना सुंदर है ये। थोड़ा अंदर जाके कुछ फोटो खींच लेती हूँ, फिर महल के आर्किटेक्चर के बारे में अपना हिस्ट्री प्रोजेक्ट भी बना लूंगी। विश्वास नहीं होता, कोई इतने सुंदर महल को इस तरह से बर्बाद कैसे कर सकता है। किसी जमाने में यहाँ हजारों लोग बसते होंगे। क्या शोभा होती होगी इस जगह की। यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं भी कभी यही रहती थी, इस जगह की राजकुमारी थी। तभी श्वेता को अंदर महल के अंदर दीवार पर लगा हुआ एक टूटा सा दर्पण दिखा। उसने उसमें झांक कर अपनी परछाई देखी, लेकिन वो परछाई किसी और की थी। उसकी शक्ल भले ही श्वेता से मिलती थी, लेकिन उसका पहनावा और साजो सज्जा किसी राजकुमारी के जैसा था। राजकुमारी रत्ना, चलिए, दरबार सज चुका है। महाराज ने आपको वहां उपस्थित होने का आदेश दिया है। हम तैयार हैं, चलिए। होशियार, राजगढ़ के राजा वीर सिंह राजवंशी पधार रहे हैं। आज का दरबार शुरू किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, आज का विशेष मुद्दा है हमारे और पड़ोसी राज्य विजयनगर के बीच का अनुबंध। विजयनगर के महाराज श्री युजवेंद्र सिंह ने हमारे समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा है। हमें ये प्रस्ताव मंजूर है सेनापति। हमारी तरफ से राजा युजवेंद्र सिंह को 100 स्वर्ण कमल पुष्प भेंट किया जाए। ये हमारी मित्रता का प्रतीक है। जो आज्ञा महाराज। विजयनगर के वीर योद्धा सदाशिव खुद आज ये प्रस्ताव लेकर दरबार में हाजिर हुए। महाराज की जय हो। सभी दासियां सदाशिव को देखकर उस पर मोहित हुए जा रही थी। उसका गठीला देह अपने में ही अलौकिक पौरुषता का प्रतीक था। उफ, काश यह हमारे राज्य का होता तो मैं इसे हमेशा के लिए अपना बना लेती। हाँ, जैसे कि वो तुम्हें कभी पसंद करता। शूरवीर सदाशिव, आपके तीरंदाजी और तलवारबाजी की ख्याति दूर प्रदेश तक फैली हुई है। हम भी इसका एक नमूना देखना चाहेंगे। यदि उचित हो तो महाराज की शान में हम आपके विशेष सैनिकों के साथ द्वंद्व करने के लिए तैयार हैं। जरूर सेनापति। कल शाम एकादशी के उत्सव के बाद यह प्रतियोगिता आयोजित की जाए। सारा मंत्रीगण और राज परिवार इस प्रतियोगिता में शामिल होगा। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए, हम सभी प्रबंध अच्छी तरह से कर देंगे। महाराज। तभी दरबार में राज पुरोहित गंगाधर का आगमन होता है। महाराज की जय हो। आइए गंगाधर, कहिए किस काम से आना हुआ। महाराज, कल के एकादशी पूजन के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। कल की एकादशी एक बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र में पड़ रही है। मेरा सुझाव है कि कल का पूजन आप या महारानी के बजाय राजकुमारी रत्ना करें। इसकी कोई खास वजह? महाराज, आप तो जानते हैं राजकुमारी अब वयस्क हो गई हैं। जल्द ही उनका स्वयंवर का आयोजन होगा।
जिसमें वो अपने होने वाले वर का चुनाव करेंगी। अगर कल का पूजन वो खुद संपन्न करे तो उन पर महादेव की असीम कृपा आएगी और उनका भाग्य और भी उज्जवल हो जाएगा। उचित है, हमें खुशी है कि आपने राजकुमारी के हित के लिए इतना सब कुछ सोचा। मैं तो आपका सेवक हूँ महाराज, और ये भली भांति जानता हूँ कि आपके लिए राजकुमारी की खुशी से बढ़कर और कुछ मायने नहीं रखता। एकदम ठीक कहा आपने। हम आपके विचारधारा से पूरी तरह से सहमत हैं। कल का पूजन राजकुमारी रत्ना ही करेंगी। गंगाधर तिरछी नजरों से रत्ना की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो पर्दे की आड़ में छिप जाती है। आखिर क्या प्रयोजन था राजपुरोहित गंगाधर का? क्या एकादशी पूजन में राजकुमारी रत्ना को बुलाने में उसकी कोई सोची समझी साजिश थी? और क्या रत्ना उससे बच पाएगी? जानने के लिए जरूर देखिए अगला एपिसोड। कहानी जारी रहेगी।